अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि पर्पल हार्ट की प्रोपगेशन कैसे की जाती है। इसकी बेहतरीन ग्रोथ के लिए कैसी फर्टिलाइज़र और कितने पानी की ज़रूरत होती है, इसकी रोशनी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या ये एक इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसको कैसी फर्टिलाइज़र और कौन सी सॉइल की ज़रूरत होती है। आप इसके लिए कोई सी भी सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसके लिए वेल ड्रेन होना ज़रूरी है। पर्पल हार्ट के बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि इसके लिए किसी फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फर्टिलाइज़र के बगैर भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर और हेल्दी प्लांट के लिए स्प्रिंग सीज़न में जब ये फ्लावरिंग पर हो तो एक बार फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने इसमें काऊ डंग यूज़ किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको कितने पानी की ज़रूरत है। पर्पल हार्ट को कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन कम पानी से हर किसी मुराद नहीं है कि हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल दें। जब हम शैलो वाटरिंग करते हैं, मतलब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और थोड़ा पानी डालते हैं जो यहाँ तक इसकी रूट्स तक आ गया, यहाँ तक आ गया, लेकिन रूट्स इसकी पूरी नीचे तक फैली होती है। जब हम बार बार शैलो वाटरिंग करते हैं तो इसकी जो रूट्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। रूट्स कमज़ोर होती हैं तो उसका असर प्लांट पर भी पड़ता है और आपका प्लांट हेल्दी नहीं रहता। लिहाजा इसको जब भी पानी दें तो डीपली दें, ऐसे कि पानी तमाम रूट्स को अच्छे से मिल सके। और दोबारा जब आप इसको पानी दें तो उस वक्त दें जब सॉइल तकरीबन खुश्क हो चुकी हो। अब बात करते हैं कि ये एक आउटडोर प्लांट है या इंडोर प्लांट। आप इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इंडोर आप इसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ कुछ देर के लिए सनलाइट ज़रूर आती हो, क्योंकि इसके पत्तों के खूबसूरत पर्पल कलर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। ये प्लांट आप देखें कि मैंने शेड में रखा हुआ था, जहाँ दिन के किसी हिस्से में भी सूरज की रोशनी नहीं आती थी। आप देखेंगे कि इसके जो है पत्ते वो भी साइज़ में कदरे छोटे हैं और इसका जो पर्पल कलर के लीफ थे उनका कलर भी काफ़ी हद तक ग्रीन की झलक लिए हुए हैं। अगर आपके पास इंडोर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे दिन के कुछ हिस्से में धूप आती हो, तो आप ये करें कि हफ्ते में कम से कम एक दिन इस प्लांट को आप बाहर किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो वो इसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अंदर ही ऐसी जगह पर है जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती थी और बाहर डायरेक्ट सनलाइट जो है वो इसको नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। इस प्लांट की मेंटेनेंस के लिए हमें ये करना है कि ग्रोइंग सीज़न के ख़त्म होने पर इसकी कटिंग कर दें, ताकि ग्रोइंग सीज़न के आने पर आपका प्लांट एक बुशियर लुक लिए हो। बेहतर होगा कि इस प्लांट को यहाँ नीचे से कट करें, क्योंकि उसकी स्टेम जो है वो बहुत नाजुक होती हैं। जब आप ऊपर से कटिंग करेंगे और न्यू ग्रोथ जो ऊपर से शुरू होगी तो इसकी स्टेम जो है वो वज़नी होकर टूट भी सकती हैं। आप जब इसकी कटिंग करें तो उन कटिंग को ज़ाया ना करें, बल्कि प्रोपगेशन के ज़रिए कई नए प्लांट बना लें। आप इसकी कटिंग जो है साल में किसी भी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग सीज़न में और बरसात में ये ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट देती हैं। प्लांट की ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्लांट आपके घर और गार्डन को खूबसूरती बख्शते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी खूबसूरत नज़र आएँ। आप इसके पत्तों के शानदार पर्पल कलर को देखें और देखें कि इसके ऊपर अगर डस्ट जमी हुई हो तो कैसे लगेंगे। आपको ये करना है कि एक सॉफ्ट कपड़े से बहुत सॉफ्ट हाथ के साथ आप इसके पत्तों की डस्टिंग करें। ये डस्टिंग ना सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए भी ज़रूरी है, बल्कि इसके प्लांट की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
इसके अलावा इसके आप देखें, अब ये जो पत्ता है, ये पत्ता खूबसूरत नहीं लग रहा और प्लांट अच्छा नहीं लग रहा। इस पत्ते को हम रिमूव कर देंगे ताकि प्लांट टाइडी नज़र आए। और जो सूखे पत्ते हैं, जो सूख रही हैं टहनियाँ, ये देखें ये पत्ते, इन सबको अलहदा कर देंगे। इसके जो फूल, इसमें वायलेट कलर के खूबसूरत फूल लगते हैं। आज इसमें अभी कोई फूल नहीं लगा हुआ। ये देखें, ये इसके अभी फूल खिलने वाले, ये फूल खिल जाएंगे तो इस स्टेम को ऊपर से रिमूव कर दें ताकि प्लांट खूबसूरत लगे। आप पर्पल हार्ट की कटिंग को किसी वॉस में लगाकर घर के अंदर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर उस वॉस में आप थोड़ा सा पानी डाल दें तो ये उसमें रूटिंग स्टार्ट कर देगा और उसको आप नया प्लांट भी बना सकते हैं। आउटडोर में आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाकर इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। और किसी बड़े पॉट में किसी ग्रीन कलर के प्लांट के साथ के कंट्रास्ट के साथ भी ये बहुत भला दिखाई देगा। आखिर में बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन के बारे में। इसकी प्रोपगेशन बहुत आसान है और आप इसकी कटिंग को, ये देखें, इस यहाँ से जो है कट करेंगे और अब इस कटिंग को आप इसके पत्ते जो हैं उनको रिमूव कर देंगे। इस कटिंग को अब डायरेक्ट जो है मैं इस तरीके से मिट्टी में लगा दूँगी। और ये एक दूसरी कटिंग है, इसको मैं पानी में लगा दूँगी। अब आप इसको हमने सॉइल में लगा दिया और तो इसको अब इसको हम अब शेड में रखेंगे और इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे। और जब न्यू ग्रोथ नज़र आने लगेगी तो इसको हम धूप में शिफ्ट कर देंगे और पानी में भी जब रूट शुरू हो जाएंगी तो उसको भी सॉइल में लगा देंगे। इस प्लांट को कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है और कोई पेस्ट अटैक नहीं करते, लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है और इसको रूट रोट का मसला दरपेश हो सकता है। लिहाजा बेहतर है कि ओवर वाटरिंग से ग्रेज़ करें। मैंने कोशिश की है कि इस प्लांट से रिलेटेड जो बात भी मेरे इल्म में है मैं आपसे शेयर करूं। आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप किसी और प्लांट के बारे में कुछ और मालूमात चाहते हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।